क्या इंडिया के लिए इंजरी कंसर्न्स और भी बढ़ रही है? गुरनूर बरार और बेन डकेट के बीच लफड़ा देखने को मिला था एंड जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और शुभमन गिल का क्या परफॉर्मेंस आया भाई। जी हाँ गाइस, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच था जिसे इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया। कल बुमराह ने 968 डेज के बाद वापसी की इस फॉर्मेट में एंड इंग्लैंड पर उन्होंने खतरनाक प्रेशर भी क्रिएट किया, लेकिन पहला 2 विकेट्स लिए थे गुरनूर बरार, जिन्होंने जेकब बेथल को पहले 14 रन पर आउट कर दिया था एंड उसी ओवर में उन्होंने बेन डकेट को भी आउट कर दिया था। लेकिन उनके विकेट से पहले गुरनूर के साथ उनका थोड़ा लफड़ा भी हुआ था, जहां डकेट ने उनके एक ओवर में लगातार चौका और छक्का मारा था, जिससे बरार थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे एंड उनकी तरफ तेजी से बॉल फेंक दिए थे। हालांकि डकेट को बॉल लगी नहीं और वो इसका मुस्कुराकर जवाब दिए, लेकिन बाद में गुरनूर बरार ने उनका विकेट लेकर उनके सामने जमकर सेलिब्रेट किया और इसका वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देन उसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने भी एक विकेट ले लिया था एंड वो अपना 150 ओडीआई विकेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक सीन देखा गया था जहां पे रोहित शर्मा पॉइंट कर रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ कि बुमराह को ब्रुक के अगेंस्ट लाने का प्लान वर्क किया था एंड इंग्लैंड का अचानक इतना भयंकर कोलैप्स हुआ कि जहां वो 61 for 0 चल रहे थे वो 80 for 5 हो गए थे एंड मैच के दौरान एक गोटेड फ्रेम भी देखने को मिला था जहां पे आप 3 गोट्स को एक साथ देख सकते हो। बढ़िया, इंग्लैंड की तरफ से डॉसन और जो रूट काफी देर तक खड़े रहे एंड 121 रन की पार्टनरशिप बनाई। जो रूट तो चाहे कितने टाइम के बाद भी कमबैक करे फॉर्मेट में, वो हमेशा फॉर्म में ही रहता है। आप उनका लास्ट 4 ओडीआई इनिंग्स देख सकते हो, वो कंसिस्टेंटली 50 प्लस स्कोर किए हैं। लेकिन 41 से 50 ओवर के बीच इंडिया के लिए अक्षर द बापू ने क्या ब्रिलियंट स्पेल प्रोड्यूस किया था भाई। उन्होंने इस बीच 4 विकेट्स लिए थे एंड इसी के साथ ही बिकम्स द ओनली अदर इंडियन स्पिनर टू अचीव द फीट। उनसे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ रविंद्र जडेजा के नाम था, जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट किया था 2013 में। एंड जॉस बटलर कल कुछ खास नहीं कर पाए थे मैच में, लेकिन उन्होंने भी एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है एज ही बिकेम जस्ट द सेकंड इंग्लैंड क्रिकेटर टू प्ले 200 वनडे इंटरनेशनल्स। इससे पहले यह रिकॉर्ड उनके सिर्फ एक फॉर्मर कैप्टन का था, जो कि था ओवन मॉर्गन का, जिन्होंने अपना करियर फिनिश करा 225 ओडीआईज खेल के। बढ़िया, 48th ओवर में एक इंजरी कंसर्न भी देखने को मिली थी, जो कि थी गुरनूर बरार की। उनका स्पेल कमाल का था भाई, लेकिन अपने फाइनल ओवर डालने से पहले ही उन्हें रनअप के एंड पर डिस्कंफर्ट महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ सिग्नल किया और इंडियन फिजियो तुरंत ग्राउंड पर आए और गुरनूर के काफ और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश की। काफी देर ट्रीटमेंट के बाद भी वो बॉलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए और फील्ड से बाहर चले गए थे। फिलहाल इंडियन टीम की तरफ से गुरनूर की इंजरी की सीवियरिटी को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। बढ़िया, इंग्लैंड ने टारगेट दिया था इंडिया को 259 रन का एंड इंडिया की बैटिंग की शुरुआत वैसी नहीं रही जिसका लोग वेट कर रहे थे। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन कैप्टन शुभमन गिल की तरफ से काफी बढ़िया इनिंग्स आई। वो अब ओडीआईज में 60 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं विद ओवर 100 स्ट्राइक रेट। अनफॉर्चुनेटली कल उनको रिटायर्ड हट होकर जाना पड़ा था, जहां पर वो 80 रन बनाए थे इन 75 बॉल्स। बहुत ही बढ़िया नॉक खेले भाई वो एंड रोको के विकेट के बाद वो इंडिया को बहुत अच्छी पोजीशन में ले गए थे। उसके थोड़ी देर के बाद श्रेयस अय्यर भी 35 पे रन आउट हो गए थे, लेकिन फिर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन ने क्या इनिंग संभाली भाई। अक्षर ने तो 52 बॉल्स में 57 फॉर नॉट आउट की पारी खेली और 4 विकेट्स भी लिए थे 62 रन देके विद द बॉल एंड वॉशिंगटन ने भी एक छक्का मारकर मैच खत्म किया और अपनी 50 भी कंप्लीट की थी। लास्ट ईयर उन्होंने टेस्ट में इंग्लैंड में 100 भी लगाया था और अब वो ओडीआईज में 50 लगा चुके हैं इंग्लैंड में। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया वो इतने टफ सिचुएशन में एंड इवेंचुअली इंडिया इंग्लैंड को हरा दी एट दी एजबास्टन एंड इंडियन फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 7 मैच के बाद एक फाइनली जीत मिली। लेकिन ओडीआईज में इंडिया की इंग्लैंड के अगेंस्ट ये 6th कंसेक्यूटिव विक्ट्री थी। ऑफ कोर्स बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की परफॉर्मेंस की वजह से अक्षर पटेल जीते थे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड एंड शुभमन गिल पोस्ट मैच इंटरव्यू में बात करते हुए कहे थे, हम और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सी कॉम्बिनेशन हमें बेस्ट डेप्थ देती है दोनों डिपार्टमेंट्स में। कंडीशन साउथ अफ्रीका से काफी सिमिलर थे, जहां बॉल उछल रही थी और रन बनाना आसान नहीं था।